अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 7 आज हम कर रहे हैं आराम और सुकून और इसके इक्तबास की हम तशरीह कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। और बहवाले सबक और मुसन्निफ के मुंतज़िल इक्तबास की तशरीह करें। ये सवाल है जो पेपर में इससे मुतल्लिक आता है। पैराग्राफ नंबर 1 हम करते हैं कि घर में बहरे बसते हैं, जो कम बख्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारों को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरोगुल ना होने पाए और इससे कहो ये क्या वक्त है पानी लाने का, अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामराद को बीसियों मर्तबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पर जूं नहीं रेंगती। सबक का नाम है आराम और सुकून, मुसन्निफ का नाम है इम्तियाज अली ताज और अल्फाज के मायनी है कमबख्त, बदनसीब, अल्लाह मारे, बदबख्त, ताकीद करना, जोर से कहना, अलग कर देना, निकाल देना, नामुराद, बदनसीब, बीसियों मर्तबा, कई बार, कान पर जू नहीं रेंगती, असर नहीं होता। मतन का हवाला और सियाको सबाक। इम्तियाज अली ताज के ड्रामों में बरजस्तगी और बेसाख्तगी मिलती है। उन्होंने मुकालमा निगारी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी है। अनारकली इनका शाहकार ड्रामा है। इनकी तहरीर सादा और बेतकल्लुफ है। अल्फाज के इस्तेमाल में सलीका और खूबसूरती है। वह मामूली अल्फाज को भी इतनी खुश असलूबी से इस्तेमाल करते हैं कि कारी के जहन में पर इसका गहरा असर मुरतब होता है। और ये जो सबक है इसमें जो एक किरदार है जो वो है इशफाक अहमद का, और इशफाक साहब एक दफ्तर में काम करते हैं। मुसलसल काम और मुनासिब आराम ना मिलने की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर साहब इनकी बेगम साहबा को बताते हैं कि मुसलसल काम की ज्यादती की वजह से इन्हें बुखार हो गया है और इसके साथ दवा के साथ साथ इन्हें आराम और सुकून की भी ज़रूरत है और वो इसके लिए इनकी खुराक के बारे में भी लिख देते हैं। बेगम साहिबा अपने शोहर को आराम करने की बार बार तलकीन करती है, मगर खुद जरा बराबर इस बात पर अमल नहीं करती। कभी खाने का पूछती है तो कभी बेतुकी बहस शुरू कर देती है। नौकर को ऊंची आवाज से डांटती है और या फिर कभी ऊंची आवाज में कुछ बच्चे को डांटना शुरू कर देती है। और मियाँ बेतुकी बातें और शोर सुनकर कराहता रहता है, लेकिन बेगम को इसकी तकलीफ का जरा बराबर भी एहसास नहीं होता। और डॉक्टर ने क्योंकि उसे आराम सुकून का मशवरा दिया होता है, लेकिन बीवी की बातूनी और उसकी बीवी जो है होती है वो इतनी बातूनी और लड़ाका है कि उस के इस रवैये की वजह से उसका आराम जो है वो बिल्कुल ही खत्म होके रह जाता है और वो सोचता है कि वो घर की निस्बत दफ्तर में ज्यादा आसानी से आराम और सुकून कर सकेगा। इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। मुसन्निफ कहता है कि इस जब डॉक्टर साहब मियाँ जी का मुआयना करने के बाद जरूरी हदायत देकर चला जाता है तो बाद में मियाँ बीबी के दरमियान कुछ गैर जरूरी गुफ्तगू जारी रहती है। इस दौरान सक्का आता है और पूरी कुव्वत से दरवाजा पीटना शुरू कर देता है और दरवाजा इतनी जोर से खटखटाता है कि दरो दीवार भी हिल जाते हैं और बीवी चरा वहीं से उसी कमरे से जहां पे वो मौजूद होती है वो चलाकर कहती है कि क्या इस घर में बहरे बसते हैं। अब आप खुद देखें कि वो डॉक्टर ने उसके शोहर को आराम करने का मशवरा दिया है कि बजाय इसके कि वो वहां जाके उससे आराम से बात करे, वो वहीं से चलाना शुरू कर देती है कि क्या इस घर में बहरे बसते हैं। गुस्ताख जो इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा है और मतलब उसको डांट रही है, लेकिन खुद उसका भी लहजा और बात करने का अंदाज वैसा ही होता है। कम वक्त को जरा ख्याल नहीं कि डॉक्टर ने साहब को
आराम और सुकून का मशवरा दिया है और वो घर में मरीज है और डॉक्टर साहब सख्ती से ताकीद करके गए थे कि इनके आराम और सुकून का खास ख्याल रखना है और घर में कोई शोर-गुल नहीं होना चाहिए ताकि मियाँ की तबीयत जल्दी से जल्दी बहाल हो जाए। बीवी सके को मज़ीद डाँटते हुए कहती है, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? अब तो दोपहर होने वाली है। कल से इतनी देर से अगर आए तो नौकरी से निकाल दूँगी। बदबख्त को कई बार कहा है कि वो वक़्त पर काम किया करो, वक़्त पर आया करो, मगर इस पर इसका बिल्कुल असर नहीं होता। यानी अगर एक इंसान को डॉक्टर जब आराम और सुकून का मशवरा देता है, तो बजाय उसके कि उससे उस कमरे में मतलब शोर ना किया जाए, आहिस्ता आवाज़ में घर में बात की जाए। उसकी जो बीवी होती है, इशफ़ाक साहब की सॉरी, वो वहीं से चलाना शुरू कर देती है, शोर-ओ-गुल शुरू कर देती है और बहस बहुत करती है और बात को तूल बहुत देती है। तो इसकी वजह से जो शौहर है, उसकी तबीयत ठीक होने की बजाय उसकी और तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके सर का दर्द और बढ़ने लगता है और वो ये सोचता है कि उससे बेहतर था कि वो जो है वो ऑफ़िस में ही चला जाता। तो इस तरह का रवैया हमें नहीं अपनाना चाहिए अगर घर में कोई बीमार हो, बल्कि उसके आराम और सुकून का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। हमें दीजिएगा इजाज़त। रब राखा। अल्लाह ब्लेस यू।